नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि अब से लगभग 2 हफ्ता पहले मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिकी संसद में एक स्पेशल बिल लाया गया है जिसके तहत भारत के साथ बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा और भारत को ऐसे हथियार भी अमेरिका देगा जो अब से पहले उसने किसी भी देश को नहीं दिए थे। उसके बाद पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है कि ये खबरें बहुत तेजी से निकल कर आई है, चाहे वो जापान की मीडिया हो, यूके की मीडिया हो या भारत की मीडिया हो। सब ये कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमान की डील कर सकता है और इसको लेकर भारत अमेरिका की सरकार के बीच में पर्दे के पीछे बातचीत भी हो रही है। इतना ही नहीं, कल ही खबर आई थी कि भारत अमेरिका से ट्राइटन ड्रोन भी खरीद सकता है और आपको बता दूं कि ट्राइटन ड्रोन अमेरिका की स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों की कैटेगरी में आता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट अमेरिका के हथियार है इसे उस सूची में रखा जाता है। और अमेरिका किसी को भी ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कराता, लेकिन अब वो ये भारत को देने को तैयार है। और बात यहीं तक सीमित नहीं है। आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका ना सिर्फ भारत को प्रीडेटर ड्रोन देने को तैयार है, बल्कि प्रीडेटर की यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को तैयार है भारत के साथ। टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर को भी तैयार है और भारत के साथ हथियार बनाने को भी तैयार है। और ये सब करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद अमेरिका पहले ही क्लियर कर चुका है कि भारत अपनी जरूरत के हथियार या तो खुद बनाए और अगर उसे खरीदने की जरूरत पड़ती है तो हमसे खरीदे या फिर हमारे साथ मिलकर बनाए, रशिया से भारत दूर हो जाए। ये इनकी मंशा है। खैर, ये इनकी मंशा होगी, लेकिन इसमें हमारा तो फायदा ही है, क्योंकि एक तरफ रूस है जो अमेरिका को भारत से दूर रखने के लिए अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस 2 में भारत को देने को तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देने को तैयार है जिससे कि रूस भारत से दूर रहे। यानी कि भारत का तो दोनों तरफ से फायदा ही है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पेंच था। पेंच ये था कि जो अमेरिका का प्रोसेस है वो भारत जैसा ही है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो। दरअसल अगर आप अमेरिका से हथियार खरीदते हैं तो उसमें तो ये सुपर फास्ट हैं, कुछ ही महीनों के अंदर हथियारों की डिलीवरी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है अमेरिका से हथियारों की टेक्नोलॉजी लेने में और हथियारों को मिलकर बनाने में, तो उसमें अमेरिका का प्रोसेस बहुत लंबा है। अमेरिकी संसद के पास जाओ, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाओ, उसके बाद पेंटागन के पास जाओ जो इनकी तीनों सेनाओं का मेन हेडक्वार्टर है, या इनके आप डिफेंस मिनिस्ट्री कह सकते हो। उसके बाद आपको कहीं कंपनी के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, तब जाकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का यहां पर मामला सुलझता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सालों का प्रोसेस है और अमेरिका इसे फास्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने जल्दी भारत को हाई एंड हथियार नहीं दिए तो रूस भारत के साथ और ज्यादा हथियारों के समझौते कर लेगा। और इसीलिए अमेरिका ने आज एक बड़ा स्टेप उठाया है। अमेरिका ने भारत को सीधा पेंटागन का ही एक्सेस दे दिया है। बीच में जो राष्ट्रपति है, संसद, सब खत्म कर दिए हैं। अब भारत को सीधा पेंटागन के पास जाना है और उसके बाद उस हथियार बनाने वाली कंपनी के साथ बात करनी है। बीच में संसद, सरकार, डिपार्टमेंट सब खत्म कर डाले हैं और बहुत ही यूनिक तरीका है। दरअसल अब होगा कुछ ऐसा कि दुनिया भर के हर एक देश में भारत के दूतावास बने हुए हैं जहां पर हमारे राजदूत बैठते हैं। लेकिन भारत कुछ महत्वपूर्ण और बड़े देशों में डिफेंस अटैचे भी तैनात करते हैं। ये क्या होता है? हमारी तीनों सेनाओं में से किसी भी एक सेना का प्रतिनिधि या फिर रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति दूतावास में हमारा डिफेंस अटैचे बनता है। इसका काम यह होता है कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं या फिर दोनों देशों के बीच में जो हथियारों की खरीद फरोख्त है उसको बहुत ही स्मूथ बनाना और दोनों देशों के बीच में सेनाओं का कनेक्शन भी बिठाना। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। अब अमेरिका ने क्या किया है कि हमारा जो डिफेंस अटैचे अमेरिका के दूतावास में तैनात है उसे एक बहुत बड़ी शक्ति दे दी है जो अमेरिका के वायुसेना प्रमुख को भी नहीं है। क्या है शक्ति? कि हमारा जो डिफेंस अटैचे है ये पेंटागन का बिल्कुल ओपन एक्सेस ले सकता है, और वो भी अनएस्कॉर्टेड। ये कितनी बड़ी पावर है आपको समझा देता हूं। दरअसल जो पेंटागन है वो अमेरिका की शक्ति का केंद्र है, और चाहे अमेरिका की सेना जापान में तैनात हो या यूरोप में, सबको यहीं से डायरेक्शन जाती है, सबको यहीं से पेंटागन की बिल्डिंग से ही ऑर्डर
दिए जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये एकदम पावर हाउस है अमेरिका का, और इसके अंदर हर एक व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित है। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति को पेंटागन खुद भी बुला रहा है तो उसे पहले क्लियरेंस लेने पड़ेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद अमेरिकी सेना के लोग उसे एस्कॉर्ट करेंगे, उसकी पूरी मीटिंग फिनिश करवाएंगे और उसके बाद उसे बाहर तक छोड़ने आएंगे। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को ये स्पेशल अथॉरिटी दे दी है कि जो आपका व्यक्ति है उसे कोई एस्कॉर्ट नहीं करेगा, ना कोई परमिशन लेनी है, जब मर्जी हो वो पेंटागन में आ जा सकता है फ्रीली, कोई रोक टोक नहीं है। और इसका मकसद यही है कि भारत अमेरिका के बीच में जो विश्वास है उसे कायम किया जाए। दूसरा काम, जो हथियारों की डील है उसे तेजी से क्लियर किया जाए। और तीसरा काम, अगर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला है उसे फटाफट कुछ ही दिनों के अंदर क्लियर कर दिया जाए, कोई रोक टोक ना हो। और सबसे अच्छा काम यह हुआ है कि अगर चीन के खिलाफ कोई रणनीति बनानी है तो भारत अमेरिका बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन में रहेंगे। बीच में किसी पॉलिटिशियन का, किसी डिपार्टमेंट का, किसी राष्ट्रपति का या किसी गवर्नर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, ना ही कोई बीच में आएगा। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये फैसला जो लिया गया है ये सही है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।